हम्म, तो हम लोग देख रहे थे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स का क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ सिग्नल मॉलिक्यूल्स या सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स या लाइगेंड। ठीक है, ये हम लोग देख रहे थे। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था, जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ। देखो, जो भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स था या लाइगेंड जो था ना, वो लाइगेंड या सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को दो ब्रॉड कैटेगरी में क्या किया गया था, क्लासीफाई किया गया था। ठीक है, पहला जो ब्रॉड कैटेगरी था वो क्या था, मेम्ब्रेन बाउंड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, या इसको हम लोग बोलते हैं सरफेस लिंक्ड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल या सिग्नल मॉलिक्यूल या लाइगेंड। दूसरा जो ये था टाइप था सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स का, वो क्या था, हम लोग बोलेंगे सेक्रेटरी सिग्नल मॉलिक्यूल्स या फिर लाइगेंड। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा था। उसके बाद हम लोगों ने देख लिया था कि मेम्ब्रेन बाउंड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स क्या था विथ एग्जांपल्स, इससे पहले वाले वीडियो में, और सेक्रेटरी सिग्नल मॉलिक्यूल्स या लाइगेंड ये हम लोगों ने देखा था इससे पहले वाले वीडियो में। तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, ये जो सेक्रेटरी सिग्नल मॉलिक्यूल्स जो होता है ना, या फिर लाइगेंड जो होता है ना, उसको वो क्या होता है ये हम लोग देखे थे। और उसके बाद इसका भी क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्टेंस। देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, डिस्टेंस के बेसिस पे इसका 3 फर्दर क्लासिफिकेशन था, टाइप्स था। क्या था, हम लोग बोलेंगे क्या था, एंडोक्राइन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स या लाइगेंड। फिर क्या था, हम लोग बोलेंगे पैराक्राइन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स या लाइगेंड। फिर क्या था, तो हम लोग बोलेंगे ऑटोक्राइन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स या लाइगेंड। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन था किसका, हम लोग बोलेंगे सेक्रेटरी सिग्नल मॉलिक्यूल्स का क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्टेंस। ठीक है, तो अब हम लोग अभी के वीडियो में क्या देखेंगे, इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू मतलब इसको और हम लोग डीप स्टडी करेंगे। ये तो था डिस्टेंस के बेसिस पे क्लासिफिकेशन ना। अभी हम लोग देखेंगे सिग्नल, ये जो सेक्रेटरी सिग्नल मॉलिक्यूल्स है, इसका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्या चीज, नेचर। ठीक है, तो यही मैंने हेडिंग लिखा है, ये क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्रेटरी सिग्नल मॉलिक्यूल्स और लाइगेंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर। ठीक है, मतलब इसको हम लोग फिर किस बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर देखो, ये जो सेक्रेटरी सिग्नल मॉलिक्यूल्स जो होता है उसको फिर से 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया जाता है। ठीक है, पहला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं लाइपोफिलिक सिग्नल मॉलिक्यूल्स, या इसको हम लोग बोलते हैं लिपिड सॉल्युबल सिग्नल मॉलिक्यूल्स, या हाइड्रोफोबिक सिग्नल मॉलिक्यूल्स, या वाटर इनसॉल्युबल सिग्नल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये हम लोग बोलते हैं पहला टाइप है किसका, सेक्रेटरी सिग्नल मॉलिक्यूल्स का, ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर। दूसरा जो टाइप होता है सेक्रेटरी सिग्नल मॉलिक्यूल्स का ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर, वो क्या होता है, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफिलिक सिग्नल मॉलिक्यूल्स, या फिर हम लोग बोलेंगे वाटर सॉल्युबल सिग्नल मॉलिक्यूल्स, या फिर लिपिड इनसॉल्युबल सिग्नल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो अभी ये जो दूसरा जो टाइप है ना, इसको अभी हम लोग नहीं देखेंगे। पहले हम लोग देखेंगे लाइपोफिलिक सिग्नल मॉलिक्यूल्स को डिटेल में पहले देख लेंगे, खत्म कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग इंटर करेंगे किसमें, हाइड्रोफिलिक सिग्नल मॉलिक्यूल्स में इंटर करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे फर्स्ट लाइपोफिलिक सिग्नल मॉलिक्यूल्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो देखो होता क्या है, ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो नाम से ही लग रहा है लाइपोफिलिक सिग्नल मॉलिक्यूल्स है, मतलब यहाँ पर ये ऐसा मॉलिक्यूल्स है जो कि लिपिड सॉल्युबल होगा, या फिर हम लोग बोलेंगे लिपिड लविंग होगा। लाइपो का मतलब क्या हो गया, लिपिड, फिलिक का मतलब क्या हो गया, लविंग, मतलब वैसा सिग्नल मॉलिक्यूल्स जो लिपिड लविंग हो, या फिर हम लोग बोलेंगे लिपिड सॉल्युबल हो। तो जो लिपिड सॉल्युबल होगा उसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, आप लोग पढ़े भी होंगे सेल बायो में, हाइड्रोफोबिक भी बोलते हैं। ठीक है, लिपिड सॉल्युबल को। तो यहाँ पर हम लोग टर्म क्या यूज़ करेंगे, हाइड्रोफोबिक सिग्नल मॉलिक्यूल्स भी लाइपोफिलिक सिग्नल मॉलिक्यूल्स को हम लोग बोलते हैं या बोल सकते हैं। और वाटर, चूंकि ये लिपिड है इसीलिए वाटर में क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे वाटर इनसॉल्युबल सिग्नल मॉलिक्यूल्स भी बोलेंगे। ठीक है, ठीक है ना, तो अभी हम लोग देखेंगे इसका डेफिनेशन, लाइपोफिलिक सिग्नल मॉलिक्यूल्स क्या होता है। ठीक है, तो देखो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि जो लाइपोफिलिक सिग्नल मॉलिक्यूल्स होता है ना, उसको हम लोग लिपिड सॉल्युबल या लिपिड लविंग सिग्नल मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं। इसीलिए ये क्या करता है, हम लोग बोलेंगे आसानी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाता है टारगेट सेल का, और हम लोग बोलेंगे अपने रिसेप्टर से जुड़ जाता है और टारगेट सेल में रिस्पॉन्स कराता है। मतलब क्या हुआ, देखो इसको डायग्राम से समझते, देखो है क्या चीज़, हम लोग बोलेंगे एक सेल है यहाँ पर, कौन सा सेल, हम लोग बोलेंगे सिग्नलिंग सेल।
ठीक है। ये सिग्नलिंग सेल के पास क्या प्रेजेंट है, एंजाइमेटिक सिस्टम प्रेजेंट है, एंजाइम का सिस्टम प्रेजेंट है, जिसके थ्रू ये क्या कर रहा है हम लोग बोलेंगे, बहुत सारा क्या चीज़ को बना रहा है, हम लोग बोलेंगे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को बना रहा है। ठीक है, तो ये जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है इसका केमिकल नेचर क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे इसका केमिकल नेचर है, ये कैसा है, कैसा इन नेचर है, लाइपोफिलिक इन नेचर है। ठीक है, और सिक्रेटरी भी है, सिक्रेटरी भी हम लोग इसको किसके अंडर पढ़ रहे हैं, सिक्रेटरी सिग्नल मॉलिक्यूल्स में पढ़ रहे हैं ना। इसका मतलब हो गया ये सिक्रेटरी सेल ये लाइपोफिलिक सिग्नल मॉलिक्यूल्स को बनाने के बाद क्या कर देगा, सिक्रीट कर देगा। ठीक है, ठीक है ना। तो ये वाला क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे लाइपोफिलिक सिग्नल मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है। तो अब ये जो लाइपोफिलिक सिग्नल मॉलिक्यूल्स जो है ना, वो लाइपोफिलिक सिग्नल मॉलिक्यूल्स कहाँ जाएगा, अपने टारगेट सेल तक पहुंचेगा और अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा। तो इसका जो भी टारगेट सेल होगा किसका, लाइपोफिलिक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, तो उसका टारगेट सेल को अगर हम लोग देखेंगे तो इसका टारगेट सेल में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इस लाइपोफिलिक सिग्नल मॉलिक्यूल्स का रिसेप्टर मिलेगा। तो कहाँ पर मिलेगा इसका रिसेप्टर, तो याद रखना ये वाला पार्ट को हम लोग बोलेंगे साइटोसोल। तो इसका जो रिसेप्टर मिलेगा ना वो कहाँ मिलेगा, हम लोग बोलेंगे साइटोसोल में मिलेगा। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोसोलिक क्या चीज, रिसेप्टर। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ याद रखना लाइपोफिलिक सिग्नल मॉलिक्यूल्स जो होता है उसका रिसेप्टर टारगेट सेल के कहाँ मिलता है, हम लोग बोलेंगे साइटोसोल में मिलता है, और उस रिसेप्टर को हम लोग बोलते हैं साइटोसोलिक रिसेप्टर, या फिर हम लोग बोलेंगे सेल के अंदर प्रेजेंट, इसीलिए इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि जितना भी मेजोरिटी ऑफ लाइपोफिलिक जो सिग्नल मॉलिक्यूल्स होता है उसका रिसेप्टर टारगेट सेल के साइटोसोल में क्यों मिला, क्यों नहीं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिला। तो हम लोग बोलते हैं इसका जो रिसेप्टर होता है लाइपोफिलिक सिग्नल मॉलिक्यूल्स का, वो रिसेप्टर साइटोसोल में टारगेट सेल के इसीलिए मिल रहा है क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स है, ये जो सिग्नल मॉलिक्यूल्स है वो कैसा मॉलिक्यूल है, लिपिड सोल्यूबल मॉलिक्यूल है। मतलब ये मॉलिक्यूल आसानी से क्या कर सकता है, टारगेट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कर सकता है, क्रॉस करके टारगेट सेल के साइटोप्लाज्म में जा सकता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसका रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है, साइटोसोल ऑफ द टारगेट सेल। तो क्वेश्चन आता है कि क्यों ये जा पा रहा है, टारगेट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कैसे करके क्रॉस कर गया, कौन, ये लाइपोफिलिक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। तो अब अगर हम लोग इसका केमिकल नेचर देखेंगे तो ये क्या चीज़ का बना हुआ है, लिपिड का बना हुआ है। ठीक है, ये वाला लिपिड का बना हुआ है लाइपोफिलिक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी क्या चीज़ का बना हुआ है, हम लोग बोलेंगे लिपिड का बना हुआ है। ठीक है, तो लिपिड है, ये भी लिपिड बाइलेयर है, तो ये आसानी से क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे लिपिड बाइलेयर को क्रॉस कर जाएगा और कहाँ पहुँच जाएगा, टारगेट सेल के साइटोप्लाज्म में पहुँच जाएगा। यही कारण है कि हम लोग बोलेंगे मेजोरिटी ऑफ लाइपोफिलिक जो सिग्नल मॉलिक्यूल्स होता है उसका जो रिसेप्टर होता है वो टारगेट सेल के साइटोसोल में रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोसोलिक रिसेप्टर, या हम लोग बोलेंगे इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन आता है कि ऐसा लाइपोफिलिक मॉलिक्यूल्स का कोई क्या एग्जाम्पल है, ठीक है, जिसका रिसेप्टर कहाँ मिल रहा है, हम लोग बोलेंगे टारगेट सेल के साइटोप्लाज्म में मिल रहा है। तो हम लोग बोलेंगे हाँ बिल्कुल एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर अगर हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल्स ऑफ lipophilic signal molecules that interact with cytosolic receptors present in the cytoplasm of क्या चीज, टारगेट सेल। ठीक है, तो क्या कोई एग्जांपल है, तो हम लोग बोलेंगे एग्जांपल है। तो क्या क्या एग्जांपल है, तो याद रखना जितना भी स्टेरॉयड मॉलिक्यूल्स होता है ना, स्टेरॉयड मॉलिक्यूल्स या स्टेरॉयड हार्मोन्स, ठीक है, वो सारा का सारा स्टेरॉयड हार्मोन्स क्या चीज़ें हम लोग बोलेंगे, क्या चीज़ है, एग्जाम्पल है किसका, लाइपोफिलिक सिग्नल मॉलिक्यूल्स का, जिसका रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होगा, टारगेट सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा, मतलब साइटोसोलिक रिसेप्टर होगा। तो इसमें क्या क्या आता है, तो इसमें आता है हॉर्मोन्स, क्या क्या, टेस्टोस्टेरोन, और क्या आता है, तो हम लोग बोलेंगे प्रोजेस्टेरॉन, और क्या आता है, तो हम लोग बोलेंगे एस्ट्राडियोल या एस्ट्रोजन भी बोलते हैं, और क्या आता है, तो हम लोग बोलेंगे कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोन, कॉर्टिकोस्टेरॉन, इक्डाइसोन,
ATC, ठीक है। तो ये सब ऐसा याद रखना, लाइपोफिलिक सिग्नल मॉलिक्यूल्स है ये सब, ठीक है, जिसका रिसेप्टर कहाँ मिलेगा, टारगेट सेल के साइटोसोल में मिलेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइटोसोलिक रिसेप्टर बोलेंगे। इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। कभी भी कोई भी अगर आप लोग से ये क्वेश्चन पूछता है कि मेजोरिटी ऑफ जो लाइपोफिलिक सिग्नल मॉलिक्यूल्स जो होता है उसका रिसेप्टर इंट्रासेलुलर क्यों होता है, मतलब साइटोसोलिक रिसेप्टर क्यों होता है, इसीलिए होता है क्योंकि ये लिपिड का बना हुआ है ये मॉलिक्यूल, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट सेल भी क्या होता है, लिपिड बाइलेयर का होता है। तो इसी यही रीज़न है कि ये लिपिड बाइलेयर को आसानी से क्या कर सकता है, क्रॉस कर जाता है और कहाँ पहुँच जाता है, साइटोप्लाज्म या साइटोसोल में। दैट इज़ द रीज़न वाई इसका रिसेप्टर कहाँ मिलता है, हम लोग बोलेंगे साइटोसोल में मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोसोलिक रिसेप्टर। तो क्या कोई ऐसा एग्जाम्पल है, तो हम लोग बोलेंगे हाँ बिल्कुल ऐसा लाइपोफिलिक सिग्नल मॉलिक्यूल्स भी हैं जिसका एग्जाम्पल है, जिसका रिसेप्टर कहाँ मिलता है, टारगेट सेल के साइटोसोल में, ठीक है। तो क्या क्या है, तो हम लोग बोलेंगे जितना भी स्टेरॉइड हार्मोन्स होता है ना, सारा का सारा क्या है, एग्जाम्पल है लाइपोफिलिक सिग्नल मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। जैसे कि हम लोग बोलेंगे टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडियोल, कॉर्टिसोन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरोन, इक्डाइसोन, ये सब एग्जाम्पल्स है, हम लोग बोलेंगे किसका, लाइपोफिलिक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स का, जिसका रिसेप्टर कहाँ मिलता है, टारगेट सेल के साइटोप्लाज्म में या साइटोसोलिक रिसेप्टर, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब देखो दिमाग में क्या क्वेश्चन आता है ना, दिमाग में सबसे पहले ये क्वेश्चन आएगा कि क्या सारा का सारा लाइपोफिलिक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स का रिसेप्टर साइटोसोल में प्रेजेंट होगा या साइटोसोलिक रिसेप्टर होगा, तो हम लोग बोलेंगे नहीं। कुछ याद रखना, ऐसा लाइपोफिलिक सिग्नल मॉलिक्यूल है जो लिपिड होने के बाद भी हम लोग बोलेंगे टारगेट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग बोलेंगे कुछ लाइपोफिलिक सिग्नल मॉलिक्यूल्स का रिसेप्टर कहाँ मिलेगा, टारगेट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलेगा, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेम्ब्रेन रिसेप्टर, ठीक है। तो इसको ऐसे समझते हैं, देखो इसको हम लोग ऐसे एक डायग्राम से समझते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पर देखो, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ ये वाला को, ठीक है ना, इसको मैं या फिर इसको रहने दे देता हूँ, ठीक है ना। देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि ऐसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखो आप लोग समझना कि हम लोग बोलेंगे फ्यू, ठीक है, फ्यू लाइपोफिलिक मॉलिक्यूल्स, ऐसे कर देता हूं, द रिसेप्टर्स फॉर फ्यू लाइपोफिलिक सिग्नल मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट on the plasma membrane of target cells, and such receptors are called क्या चीज, membrane receptors, are called membrane receptors or surface रिसेप्टर्स, ठीक है। तो मैंने यहां पर ये लिखा है कि कुछ ऐसा लाइपोफिलिक सिग्नल मॉलिक्यूल्स भी होता है जो कि लिपिड होने के बाद भी हम लोग बोलेंगे जो टारगेट सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसको क्रॉस नहीं कर पाता है, इस यही, और उसका रिसेप्टर कहाँ मिलता है, हम लोग बोलेंगे टारगेट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलता है। और चूंकि जो रिसेप्टर टारगेट सेल के मेम्ब्रेन में मिल रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिल रहा है, इसीलिए वैसे रिसेप्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन रिसेप्टर या सरफेस रिसेप्टर, ठीक है। याद रखना इस चीज़ को। तो क्वेश्चन आता है क्या कोई ऐसा एग्जाम्पल है, तो हम लोग बोलेंगे हाँ बिल्कुल एग्जाम्पल्स है। तो याद रखना, मेंबर्स ऑफ जो इकोसोनेट फैमिली का जो जितना भी मेंबर्स होता है, जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टासाइक्लिन, थोरम्बोक्सिन, ल्यूकोट्राइएन, ठीक है। तो ये सब जितना भी एग्जांपल्स है ना, ठीक है, सारा का सारा एग्जांपल्स कैसा हम लोग बोलेंगे, सारा का सारा क्या चीज़ है, सारा का सारा हम लोग बोलेंगे कैसा है, लाइपोफिलिक क्या चीज़ है, सिग्नल मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, लाइपोफिलिक सिग्नल मॉलिक्यूल्स है। और इसका रिसेप्टर हम लोग बोलेंगे टारगेट सेल के कहाँ मिलेगा, प्लाज्मा, ये वाला टारगेट सेल का मान लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो इसका रिसेप्टर टारगेट सेल के मेम्ब्रेन में मिलेगा, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलेगा, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे सरफेस रिसेप्टर या फिर हम लोग बोलेंगे मेम्ब्रेन रिसेप्टर। और ये लाइपोफिलिक होने के बाद भी ये किससे जुड़ेगा, हम लोग बोलेंगे सरफेस रिसेप्टर से जुड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर क्या बताया, मैंने यहाँ पर बताया कि मेजोरिटी ऑफ लाइपोफिलिक सिग्नल मॉलिक्यूल्स का जो रिसेप्टर होता है
वो टारगेट सेल के साइटोसोल में मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि हम लोग बोलेंगे लाइपोफिलिक सिग्नल मॉलिक्यूल्स लिपिड लविंग है और जो टारगेट सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी लिपिड बाइलेयर का बना हुआ है, इसीलिए लाइपोफिलिक सिग्नल मॉलिक्यूल्स लिपिड बाइलेयर को आसानी से क्रॉस कर जाता है और कहाँ पहुंच जाता है? साइटोसोल में पहुंच जाता है। इसीलिए उसका रिसेप्टर कहाँ रहता है? साइटोसोल में रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोसोलिक रिसेप्टर। याद रखना, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ मेजोरिटी ऑफ लाइपोफिलिक सिग्नल मॉलिक्यूल्स, लेकिन फ्यू ऐसा लाइपोफिलिक सिग्नल मॉलिक्यूल्स भी है जो कि लिपिड सोल्यूबल होने के बाद भी, याद रखिएगा कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाता है और उसका रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है? टारगेट सेल के हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं सरफेस रिसेप्टर या मेम्ब्रेन रिसेप्टर बोलते हैं, जिसका एग्जांपल्स हम लोग बोलेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टासाइक्लिन, थ्रोम्बोक्सिन, ल्यूकोट्राइन्स, ये सब एग्जांपल्स है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। तो अभी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि देखिए कि क्या लाइपोफिलिक सिग्नल मॉलिक्यूल्स का रिसेप्टर न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा, ठीक है ना, जिसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्मिक रिसेप्टर बोलते हैं। तो याद रखिएगा लाइपोफिलिक सिग्नल मॉलिक्यूल्स का रिसेप्टर न्यूक्लियस के अंदर नहीं मिलेगा, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है ना। तो ये हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ खत्म हुआ? हम लोग बोलेंगे ये खत्म होता है लाइपोफिलिक सिग्नल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। याद रखिएगा लाइपोफिलिक सिग्नल मॉलिक्यूल्स सिक्रेटरी सिग्नल मॉलिक्यूल्स है, इसीलिए सिक्रेटरी सिग्नल मॉलिक्यूल्स है क्योंकि यहाँ पर ये देखो जो सिक्रेटरी सेल्स है वो क्या कर रहा है? इस मॉलिक्यूल्स को सिक्रीट कर रहा है, इसीलिए ये सिक्रेटरी इन नेचर है, ठीक है। लेकिन ये जो सेक्रेटरी सिग्नल मॉलिक्यूल्स उसका क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे हम लोग बोलेंगे? उसके नेचर के बेसिस पे है कि वो लिपिड है या प्रोटीन है या हम लोग बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट्स है, इस बेसिस पे है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग बोलेंगे फर्स्ट टाइप, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइपोफिलिक सिग्नल मॉलिक्यूल्स के बारे में, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हाइड्रोफिलिक सिग्नल मॉलिक्यूल्स के बारे में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, ठीक है।